हेलो फ्रेंड्स, तो फैन फिक्शन स्टोरी के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज की मूवी है पुष्पा 3 द रैम्पेज। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी और भी ढेर सारी फैन फिक्शन मैंने बना रखी हैं जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार, इसलिए इस फैन फिक्शन को देखना करते हैं। देखने के बाद तो मूवी की शुरुआत उसी जापान वाले सीन से होती है जिसमें हमको पुष्पा 2 की शुरुआत में दिखा रहा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पुष्पा को गोली लग जाती है और वह गोली गोली लगने के बाद पानी में गिर जाता है। और जैसे ही वह पानी में गिरता है तो हमें पास्ट के विजुअल नजर आते हैं और फिर हमें पुष्पा 2 की एंडिंग दिखाई जाती है, जहां बॉम्ब ब्लास्ट से जस्ट पहले पुष्पा को एक कॉल आता है और कॉल पे एक इंसान पुष्पा से कहता है, बर्ड फायर बर्ड फायर ना, तू तू है ना, अगर औकात है तो मेरे वाइल्ड फायर से अपने परिवार को बचा कर दिखा। दोस्तों, पुष्पा समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है और तभी उसकी नज़र उस गुलदस्ते पर पड़ती है जो बहुत सारे गिफ्टों के बीच रखा हुआ था। और जब पुष्पा उन गुलदस्तों के पास जाता है तो वह देखता है कि एक बॉम्ब लगा हुआ है और वह सिर्फ 10 सेकंड में फटने वाला है। यह देखने के बाद वह पागल सा हो जाता है और और केशव से कहता है कि केशव, जल्दी सबको बाहर निकालो, बॉम्ब फटने वाला है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि वो सभी वहां से निकल पाते, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वह इतनी ज़्यादा तबाही मचाता है कि वह बहुत सारे मेहमान जो शादी में आए हुए थे वो सभी मारे जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं पुष्पा श्रीवल्ली के साथ एक एक तरफ बेहोश पड़ा होता है और जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसकी भतीजी और उसके पति एक तरफ बेहोश पड़े होते हैं। और जब वह उनके पास जाता है तो उन्हें पता चलता है कि वह दोनों अब मर चुके थे। तभी दूसरी तरफ से केशव, जो घायल हो चुका था, वह पुष्पा को आवाज देता है और कहता है कि भाव दोनों भाई और को हम देखते हैं कि पुष्पा के दोनों भाई और उनकी माँ भी दूसरी तरफ पड़े होते हैं। उसके दोनों भाई अब भी मर चुके थे और पुष्पा की माँ अपनी आखिरी सांस ले रही थी। पुष्पा दौड़कर जल उनके पास जाता है और कहता है, ए माँ, तुझे कुछ नहीं होगा। जिससे उसकी माँ कहती है, पुष्पा पुष्पा इतनी मुश्किल से हमारा परिवार मिला था, हमने उन्हें वापस से खो दिया। बेटा, वादा कर बेटा, तो उन 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 जुल्मी लोगों को इतनी बुरी मौत देगा कि चीख उनकी आत्मा से निकलेगी और दर्द उन्हें ले जाने वाले यमराज को महसूस होगा। वादा कर मुझसे। और यह कहकर वह अपना दम तोड़ देती है। दोस्तों, पुष्पा पूरी तरह से टूट जाता है और तभी वह देखता है कि श्रीवल्ली बुरी तरह से घायल हो गई है और वह दर्द से चीख रही है। पुष्पा और केशव तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में सिर्फ श्रीवल्ली आईसीयू में होती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे डॉक्टर आता है और डॉक्टर पुष्पा को कहता है कि उसका होने वाला बच्चा अब नहीं रहा। अब ये सारी चीजें सुनकर पुष्पा पूरी तरह से टूट जाता है और वहीं पे रोने लगता है। दोस्तों, अब यहाँ यह सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि प्रताप रेड्डी अपने भाई और भतीजियों के साथ साथ चिता के सामने होता है और उस गुलदस्ते को देखते हुए एक मार्क्स वाला निशान बना बना होता है और उस निशान को देखकर वो कहता है कि मेरा भाई अब आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे से वही इंसान अंदर आता है जिसने शादी में बॉम्ब ब्लास्ट किया था। रुद्र पेशे से कोयले और बंदूकों की स्मगलिंग करता था और वह अब रुद्र प्रताप रेड्डी से कहता है, हमारे भाई और भतीजों को छीनने वाले का पूरा खानदान ही छीन लिया मैंने भैया, और इसलिए अब हम उनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं भैया। जिस प्रकार से प्रताप रेड्डी उससे पूछता है, पुष्पा, उसका क्या हुआ, क्या वह भी मर गया? जिस पर रुद्र कहता है कि इतनी आसानी मौत तो नहीं दूंगा मैं उसे। एंड दोस्तों, यह कहता है कि वह सीएम सिद्धप्पा को बुलाकर कहता है कि और
और उससे कहता है कि सीएम पुष्पा को हिरासत में लेने का ऑर्डर पास कर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिद्धप्पा कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, जिस पर प्रताप रेड्डी कहता है कि अगर तू ऑर्डर नहीं देगा तो मैं दूंगा, लेकिन सोच ले, तुझे तेरा पुष्पा ज्यादा प्यारा है या तेरी कुर्सी, क्योंकि याद रख पुष्पा का बुरा बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है। तो इसलिए सीधा बस सोच ले तुझे किस तरह रहना है। जिस पर सिद्धप्पा कहता है कि मुझे पुष्पा से मतलब नहीं है बाबू, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर पुष्पा को जेल होगी तो पब्लिक हम पर भड़क सकती है और दंगे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रताप रेड्डी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा सिद्धप्पा, क्योंकि पुष्पा को गिरफ्तार करने की वजह है कि उसने अपने सौतेले भाई और उसके खानदान को खत्म कर दिया है। हम पूरे शहर में यही न्यूज चलवाएंगे कि पुष्पा उस शादी में गया ही इसलिए था ताकि वह उनको मार सके, और यह है जानने के बाद पब्लिक पुष्पा से प्यार करना नहीं बल्कि उससे नफरत करेगी। अब दोस्तों यहाँ से यह सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पुष्पा और केशव अपने पूरे परिवार का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं और वहाँ पे एंट्री होती है डीएम गोविंद की, जिन्होंने हमने पुष्पा के पार्ट 1 में देखा था। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेखावत की मौत के बाद तिरुपति जेल में वापस से डीएसपी गोविंद की पोस्टिंग दे दी गई है। तो अब आगे हम देखते हैं कि गोविंद पुष्पा के पास आता है और कहता है कि पुष्पा, तुमने सेंट्रल मिनिस्टर के भाई और भतीजे के साथ साथ अपने सौतेले भाई और उनके परिवार की भी हत्या की है। इस जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। जिस पर केशव कहता है तुम पागल हो गए हो क्या भाऊ, अपने ही परिवार को मारेंगे क्या। लेकिन तभी पुष्पा कहता है केशव, श्रीवल्ली का ध्यान रखना, मैं आता हूँ। और यह कहकर पुष्पा पुलिस वैन में बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम सिद्धप्पा को देखते हैं जो सिंडिकेट के सभी मेंबर से कहता है कि आज से पुष्पा की कहानी खत्म हो चुकी है और अब दोबारा से मंगल सीनू इस सिंडिकेट का प्रेसिडेंट होगा। अब दोस्तों यहाँ से हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर पुष्पा को उसी तरह से मारा जाता था जिस तरह से उसे फर्स्ट पार्ट में मारा गया था। उसे मार खाते खाते पुष्पा को उसकी बम धमाके की विजुअल आ जाते हैं जिसने उसके अपने पूरी फैमिली को खो दिया था। ऑफिसर गोविंद उसे मारते हुए कहता है कि खानदान का नाम नहीं मिला तो पूरा खानदान ही खत्म कर दिया तूने। जिस पे पुष्पा जोर से चिल्लाता और कहता है मैं तेरी इज्जत करता हूँ डीसीपी, इसलिए तेरे साथ चुपचाप यहाँ पर हूँ चला आया हूँ, वरना पुष्पा किसी के सामने झुकेगा नहीं। और यहाँ तक एक बात है तेरे सवाल कि तो पुष्पा ने अपनी माँ से वादा कर लिया है कि असली हथियार को ढूंढ और उसको सुअर की मौत मारने का है। अब उनको दोस्तों तभी पुलिस स्टेशन में केशव आता है और पुष्पा को बताता है कि कैसे सीएम ने मंगल सीनू को सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बना दिया है और जिस माल को पुष्पा और केशव ने तैयार करवाया था उस माल को हत्यारा करके वो उसे बेचने जा रहे हैं। अब यह सब सुनकर पुष्पा कहता है कि केशव, हमारे वफादार को जमा करो और आज रात तांडव होगा। तो पुष्पा अब यहाँ से यह सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाई देता है। पुष्पा बीमार होने के बहाने से हवालदार को अंदर बुलाता है और उसे मारकर जेल से फरार हो जाता है। और जेल से भागने के बाद वह सीधा उसी जंगल में जाता है जहां पर मंगल सीनू पुष्पा के माल की लोडिंग करवा रहा था। उसी वक्त केशव भी कुछ मजदूरों के साथ वहां पे आ जाता है और पुष्पा उन सभी लोगों को मंगल सीनू के पास आता देख और कहता है पुष्पा की फैमिली चली गई तो वह अपने को फायर समझ के क्या है मैं भी झुकेगा नहीं। एंड फिर
तो दोस्तों यहाँ से शुरू हो जाती है एक वॉर, जिसमें एक तरफ मंगल सीनू के आदमी होते हैं और दूसरी तरफ पुष्पा एक एक करके पुष्पा उन सभी लोगों को मारने लगता है और कहता है मंगल सीनू की हालत खराब होने लग जाती है। फिर दूसरी तरफ जब डीएसपी गोविंद को पता चलता है कि पुष्पा जेल से फरार हो चुका है, तो वह बहुत बड़ी सर्च टीम लेकर पुष्पा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। एंड दूसरी तरफ पुष्पा मंगल सीनू के सभी आदमियों को मारने के बाद उसे भी मारने वाला ही होता है। तभी सीनू उसे रोकता है और कहता है मुझे मत मारो पुष्पा, मैं जानता हूँ कि बॉम्ब ब्लास्ट किसने करवाया था। दोस्तों यह सुनकर पुष्पा पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी वो गिर जाती है। पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इमोशनल होकर वो उससे पूछता है कि बता कौन है। वो बोलता है प्रताप रेड्डी का एक और भाई है, उसका नाम है रुद्र रेड्डी। वह हथियारों की स्मगलिंग करता है और उसने ही बॉम्ब लगवाया था। जिससे पुष्पा कहता है कि बता कहाँ मिलेगा वह। जिस परे सीनू कहता है कि यह तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अपने सीएम को जरूर पता होगी। और दोस्तों इतना सुनते ही पुष्पा अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार देता है और केशव से कहता है तू माल को बेचने की तैयारी कर, मैं सीएम से कुछ हिसाब चुकता करके आता हूँ। और यह कहकर वह वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ मंगल सीनू की वाइफ सीएम को कॉल करके उसे सब कुछ बता देती है और यह सब सुनकर सीएम अरियप्पा पूरी तरह से डर जाता है और डीएसपी गोविंद से कहता है कि वो उसकी रक्षा का इंतजाम करे। दूसरी तरफ डीएसपी गोविंद जो पुष्पा को ही ढूंढ रहा था, वो अपनी फोर्स के साथ तुरंत सीएम के ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन उसके आने से पहले पुष्पा ही सीएम के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि सिद्धप्पा